सॉरी, अगर डिस्टर्बेंस आ रही है तो पास में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आई कांट हेल्प इट। बीट दे रहे हैं, एंजॉय द बीट। बंद कर दो प्लीज। Hello my dear buddy, welcome to my YouTube channel. I'm Mansi Rawat. So if you are new to this channel and you're watching me for the first time, so let me tell you कि हम यहाँ कर क्या रहे हैं. So we are doing a series of episodes named Studio from Scratch, where I am turning a storeroom into my dream studio. So this is the 4th episode of our Studio from Scratch series, and today I'm painting the last wall. For that, let's have a quick recap. मुझे फर्स्ट वॉल इजी रखनी थी, इसलिए मैंने एक विंडो के ऊपर वर्क किया। सेकंड वॉल थी फ्लावर गार्डन। इसके पीछे रीजन था कि मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है, तो मुझे इस स्टूडियो में प्लांट्स चाहिए थे, फ्लावर्स चाहिए। रियल प्लांट्स और फ्लावर्स को जिंदा रखना वाज अ टास्क, तो मैंने वो वॉल ये सोच के पेंट करी। तो उस वॉल के लिए आई वाज वेरी क्लियर कि मुझे प्लांट्स से रिलेटेड कुछ पेंट करना है, सो दैट वाज सॉर्टेड। थर्ड वॉल, ये आर्ट मैं ऑलमोस्ट हर जगह देख रही थी एंड आई just loved it. मतलब be it Pinterest, YouTube, Instagram, whatever, I was seeing this everywhere. तो मुझे ये बनाना ही बनाना था। तो ये जो 2 वॉल्स थी ये भी सॉर्टेड थी। अब वॉल का लास्ट सेक्शन बच रहा था एंड उसके लिए बहुत कंफ्यूजन थी, समझ नहीं आ रहा क्योंकि मेरे पास बहुत सारे आइडियाज थे, उनमें से एक फाइनलाइज करना was very tough. फिर भी I finalized this idea. इसके अराउंड मुझे कुछ बनाना था। मुझे साइज समझ नहीं आ रहा था, देन ये भी समझ नहीं आता कलर क्या रखूँ। 3-4 ड्राफ्ट बनाए, बहुत सारे आइडियाज एक्सप्लोर करे, ब्रेनस्टॉर्म करे, बट कुछ भी फाइनलाइज नहीं होता। फिर आई वाज लाइक कि ओके मानसी, यू नीड टू टेक अ ब्रेक, फिर से रीस्टार्ट करेंगे। तो 1-2 दिन के लिए ड्रॉप किया। उसके बाद में अचानक से एक दिन ऐसे दिमाग में आया, एक्रेलिक मिरर्स पड़े थे एंड आई वाज लाइक वेट अ मिनट, ये तो वैसी ही शेप है जैसे मुझे बनानी है, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में ये तो परफेक्टली फिट होंगे। सो दैट वाज द साइन एंड यू नो दैट सेइंग ट्रस्ट द प्रोसेस, वही किया हमने बस। सो इनफ ऑफ ब्लैबरिंग एंड लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। आप लोग बैठिए और आराम से एंजॉय करिए। आई विल सी यू ऑन द अदर साइड।